मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के टेंडर पर सवाल उठ गया है और कल ये कार्यक्रम होना है। चलिए पूरी बात विस्तार से आपको बता देता हूं। 10 फरवरी को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह का कार्यक्रम है, जिसमें 6000 बेटियों की शादी कराई जा रही है। बहुत ही अच्छी पहल है। कन्या विवाह के कार्यक्रम को महज एक दिन ही बचा है। ये पहल बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल क्या है ये आपको बता देता हूं। ऐसे में इसको लेकर काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन 6000 बेटियों का घर बसने से पहले ही आयोजन में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और कार्यक्रम के टेंडर को लेकर कांग्रेस ने महिला और बाल विकास विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप क्या है, सबसे पहले आपको ये बता देता हूं, क्योंकि इन दिनों एक चलन सा हो गया है। राजिम का मामला हो, चाहे स्काउट गाइड के जम्बूरी का मामला हो, चाहे ये कन्या विवाह का आयोजन का मामला हो, देख रहे हैं कि टेंडर वेंडर बाद में होगा, पहले काम कर लो। इसलिए इस खबर पर विस्तार से बात करना जरूरी है। 5 फरवरी को छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि कन्या विवाह योजना के कार्यक्रम का टेंडर जारी होने से पहले ही काम शुरू कर दिया गया। और सुनिए, सुबोध हरितवाल ने टेंडर पर सवाल खड़े करते हुए आयोजन को जम्बूरी पार्ट 2 बता दिया और कहा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि टेंडर जारी हुआ नहीं, लेकिन एक कंपनी ने टेंट और तंबू लगाने का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल का आरोप क्या है ये सुना देता हूं, सुनिए। गजेंद्र यादव जी ने अपनी भ्रष्टाचार की एक कक्षा खोली थी, उसकी सबसे ब्राइट स्टूडेंट निकल करके आई हैं लक्ष्मी राजवाड़े। सेम प्रोसेस है, सेम सिस्टम है जैसा जम्बूरी में हुआ। पहले टेंडर निकला, पहले काम हुआ, उसके बाद टेंडर निकला, उसके बाद वर्क ऑर्डर आया। जबकि पूरे देश में ये होता है कि पहले टेंडर निकलता है, फिर कार्यादेश मतलब वर्क ऑर्डर जारी होता है, उसके बाद आप जमीन पर जाकर के काम करते हैं। इस मामले में टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, फाइनेंशियल बिड और प्रेजेंटेशन तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आज दोपहर 1 बजे मतलब अभी होना है। उससे पहले साइंस कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का पूरा सेटअप लग के तैयार है। तो ये लेआउट, ये ड्राइंग, ये डिज़ाइन किसने अप्रूव की? क्या ये पहले से तय था कि फला व्यक्ति काम करेगा? क्या लक्ष्मी राजवाड़े जी के घर में बैठने वाले विपुल और केदार ने ये पहले तय कर दिया था कि किसको काम मिलेगा? तो ये सारे सवाल भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। और मैं सवाल करना चाहता हूँ लक्ष्मी राजवाड़े जी से कि आप इतने बड़े भ्रष्टाचार हमारी बेटियों के नाम से, हमारी बहनों के नाम से आप शादी करा रहे हैं, सामूहिक विवाह करा रहे हैं, उसमें भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। करोड़ों रुपए का जो लेन देन है इसमें 100% स्टैब्लिश हो रहा है। इस मामले पर हम लोग बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल को आपने सुन लिया। ये तो बात आरोपों की हो गई, लेकिन टेंडर को लेकर कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसमें कांग्रेस ने कई तथ्य भी दिए हैं। कांग्रेस के मुताबिक टेंडर में गड़बड़ी कैसे की गई है अब आपको ये बता देता हूं। जब भी किसी सरकारी कार्यक्रम का आयोजन होता है तो सबसे पहले उससे जुड़ा विभाग टेंडर जारी करता है। फिर क्या होता है, टेंडर जारी होने के बाद अलग अलग कंपनियां अप्लाई करती हैं कि भाई काम हमको चाहिए। CSIDC जब टेंडर जारी करती है तो कंपनियों से प्रेजेंटेशन और रेट मांगती है। मतलब नहीं समझे, समझाता हूं। फिर विभाग की टेक्निकल टीम कंपनी के बनाए प्रेजेंटेशन को देखती है। प्रेजेंटेशन का मतलब आपको बता दूं कि काम किस तरीके से किया जाएगा, कितना बड़ा होगा, इनका तौर तरीका क्या होगा, ये उसका डिजाइन होता है। और इसके साथ क्या मंगाया जाता है, पैसा बताओ भाई कितने में होगा। इसके बाद CSIDC तय करता है कि इसका काम और रेट बढ़िया है। फिर जिस कंपनी का काम अच्छा लगता है उस कंपनी को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाता है, और जिस कंपनी को वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है वो कंपनी काम शुरू करती है। लेकिन कांग्रेस के मुताबिक कन्या विवाह के कार्यक्रम में उल्टी गंगा बही और टेंडर की प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, बल्कि टेंडर जारी होने से पहले ही एक कंपनी ने काम शुरू कर दिया और टेंट लगाना, कुर्सियां रखना और स्टेज तैयार करने के काम होने लगे। अब प्रेजेंटेशन दिखाने का लेटर कब जारी किया गया और इसमें क्या समस्या आई आपको ये भी बता देता हूं। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने 4 फरवरी के शाम लेटर जारी किया, जो मेल और व्हाट्सएप के जरिए CSIDC में इंपैनल्ड कंपनियों को भेजा गया और अगले ही दिन यानी कि 5 फरवरी को दोपहर 1 बजे तक प्रेजेंटेशन के लिए कहा गया, यानी कि 24 घंटे से कम समय में ही कंपनियों को प्रेजेंटेशन देना था। इस पर कांग्रेस का कहना है कि प्रेजेंटेशन वीडियो वॉक थ्रू के रूप में मांगा गया, जिसमें वक्त लगता है भाई, रेंडरिंग में ही टाइम लगता है। ऐसे में इतने कम समय के अंदर प्रेजेंटेशन दिखा पाना संभव नहीं था।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि विभाग और एक ही कंपनी के बीच कुछ ना कुछ साठ-गांठ पहले से हो गई थी, जो कि कांग्रेस कह रही है। और सुनिए, कांग्रेस का यह भी कहना है कि जब मामला सामने आया और चर्चा तेज हो गई तो महिला बाल विकास विभाग ने दिखावे के लिए वेंडर की जगह पीडब्ल्यूडी को काम करने के लिए लेटर लिखा। यह लेटर तब जारी किया गया जब कन्या विवाह को महज 4 दिन बाकी थे, लेकिन महिला बाल विकास विभाग के निवेदन को पीडब्ल्यूडी ने खारिज कर दिया और काम करने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि काम पहले ही किसी और कंपनी ने शुरू कर दिया था। पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने आयोजन स्थल पर जाकर पड़ताल की। सबसे पहले रोहित 7 फरवरी को आयोजन स्थल पर पहुंचे, फिर एक दिन पहले तक कितना काम हुआ ये जानने के लिए रोहित आज भी कार्यक्रम स्थल पहुंचे। जरा दोनों रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, देखिए। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बिना टेंडर के ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत होने वाले समारोह का काम शुरू कर दिया गया है। कि बिना टेंडर के इतना बड़ा टेंट तंबू जो है वो लगकर तैयार हो चुका है और जो मुख्य डोम पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है और तैयार होने के साथ में देख सकते हैं कि वीआईपी सीट्स यहाँ पर आपको नजर आएंगी। यहाँ पर बिना टेंडर के साउंड सिस्टम लगने शुरू हो गए हैं, मुख्य स्टेज बनना शुरू हो गया है। आभा साउंड सिस्टम है। अब भैया तो नाम पता नहीं, लेकिन नाम से भर जानता हूँ, बस आभा ही है। कितने दिन हो गए काम करते? हफ्ते भर हो गए। हफ्ते भर हो गया। पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी काम करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से ये संदेह के घेरे पे जो है वो पूरा आयोजन नजर आ रहा है। और साइंस कॉलेज मैदान पे अभी भी काम जारी है। कितने दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मेरे को 10-15 दिन हुआ। कार्यक्रम स्थल पे जो कंपनी काम कर रही है उसका नाम मैं आपको बता देता हूं, अमर भारत किराया भंडार। ये कंपनी फिलहाल यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन इस कंपनी के ऊपर भी सवाल उठा था कि अब ये कंपनी को किस दर पर काम दिया गया। कि वहाँ पर भी मंडप किया जा रहा है जिन पे कल शादी होनी है। दूसरी तरफ भी देखिए कि लगभग 6000 बच्चियों की यहाँ पर शादी होना है। 6000 बच्चियाँ यहाँ पर जो कल है सुहागन बनने वाली है। लेकिन उससे पहले कौन कंपनियों के टेंडर मंगाए गए, किसके रेट शॉर्ट लिस्ट किए गए, ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी महिला बाल विकास विभाग की मंत्री और विभाग के पास नहीं है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जिस पीडब्ल्यूडी और सीएसआईडीसी का इतनी बार जिक्र हो रहा है, वास्तव में ये कौन से विभाग हैं और किस तरह काम करते हैं। ऐसे में आपको सीएसआईडीसी और पीडब्ल्यूडी के बारे में भी बता देता हूं, क्योंकि पूरा मामला इन्हीं के इर्द गिर्द है। पीडब्ल्यूडी में किसी भी कंपनी का इंपैनलमेंट नहीं होता है, यानी कि इसकी लिस्ट में कोई कंपनी शामिल नहीं रहती। पीडब्ल्यूडी में तो सिर्फ एसओआर के आधार पर पहले से ही रेट फिक्स होता है। एसओआर का मतलब शेड्यूल ऑफ रेट होता है, जो इवेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए एक तरह का होता है। जबकि सीएसआईडीसी का मतलब होता है छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, जिसमें कंपनियां इंपैनल होती हैं और प्रेजेंटेशन के बाद यह रेट तय होता है। अब कार्यक्रम के टेंडर को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये सवाल कौन कौन से हैं ये भी आपको बता देता हूं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह का टेंडर होने से पहले ही कंपनी ने काम शुरू कर दिया। ऐसा क्यों हुआ भाई साहब? और पहले से काम किस आधार पर चालू कर दिया गया? दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है कि आखिर प्रक्रिया क्यों बदली गई? पहले सीएसआईडीसी की प्रक्रिया को रोका गया, फिर पीडब्ल्यूडी विभाग को चिट्ठी क्यों लिखी गई? तीसरा सवाल है कि अगर प्रक्रिया कैंसिल की गई तो इसका पेपर कहां है? इससे जुड़े दस्तावेज सामने क्यों नहीं आए? चौथा सवाल है कि कंपनी को सूचना क्यों नहीं दी गई और कंपनी को सूचना दिए बिना काम कैसे आगे बढ़ गया? पांचवा सवाल है कि आखिर किस बात का डर था कि जल्दी जल्दी बदलाव किया गया? इस पूरे मामले को लेकर विस्तार न्यूज ने महिला और बाल विकास विभाग का पक्ष भी जाना है। सबसे पहले कार्यक्रम के आयोजन को लेकर क्या कह रही है महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, आपको ये सुना देता हूं, सुनिए। कोई भी काम अगर तत्कालिक निर्धारित होती है तो उसका भी एक नियम होता है, जिसमें नियम के तहत ही जो राज्य सरकार के हैं, हमने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जो उसके नियम है उसके तहत वेंडर विभाग ने कराया है। और आप देख सकते हैं, चाहे विभाग से मंगा सकते हैं, पूरे प्रक्रिया के तहत गुजरी है और किसी को निर्धारित किए होंगे कि ये पीडब्ल्यूडी के तहत जो मुझे जानकारी है पीडब्ल्यूडी के तहत किसी एक को मिला है और उसके तहत वहाँ पे पूरा प्रक्रिया में कागजी कार्यवाही पूरा कंप्लीट करते हुए हमने ये
टेंट का जो कार्य है, इवेंट का जो कार्य है वो दिया गया है विभाग के द्वारा और कल कार्यक्रम संपन्न भी होगा। ये तो बात हो गई आयोजन की प्रक्रिया को लेकर जिस पर सवाल उठ रहे हैं। अब कांग्रेस के आरोपों पर क्या कह रही हैं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, ये भी आपको सुना देते हैं, सुनिए। आज कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बिना टेंडर के आज किसी को भी काम दे दिया गया। मैं विस्तार न्यूज के माध्यम से जनता को बताना चाहूँगी कि जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पे लालछन लगाते हैं, जो आरोप लगाते हैं, वो बेबुनियाद लगाते हैं। 5 साल कांग्रेस की सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया है सभी के समक्ष है, पूरा उजागर है कि क्या क्या उन्होंने नहीं किया। मुझे जो एक बात ध्यान में आया, ऐसे ही बातचीत करने के दौरान किसी ने बताया कि कांग्रेस के समय में ये भी हुआ है कि एक टेंट पंडाल में 3 विभाग ने आयोजन करवा के हर अलग अलग विभागों का पैसा निकाले हैं। एक टेंट पंडाल, एक विभाग कार्यक्रम करवा रहा है, उसके नीचे में 3 विभागों का कार्यक्रम करवा के, तो ऐसा उनके कार्यकाल में हुआ है। वो भी अब अमाउंट भी बताने को बोलेंगे तो अमाउंट भी बता दूंगे। 8-8 करोड़ रुपए एक टेंट में अलग विभागों का ऐसा किया गया है, तो ये तो गलत बात है। पहले अपने आप को देखें कि हमारे कार्यकाल में क्या हुआ, फिर दूसरों पे आरोप लगाएं। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया होगा, कांग्रेस पर सवाल उठेंगे, लेकिन कांग्रेस ने गलत किया होगा इसीलिए तो सत्ता में बीजेपी को बैठाया गया। मंत्री जी इतना शुभ काम करने जा रही हैं और इस शुभ काम में अगर कोई अशुभ सवाल उठ रहे हैं तो उस पर जवाब तथ्यों के साथ देना चाहिए कि ये सवाल क्यों उठ रहे हैं।